जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि चैनल पर डलने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप अपने जीवन में उन सभी को अपनाकर अपने जीवन में बड़े बदलाव कर पाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बात कर लेते हैं आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में, जो कि अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखती है। इस अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अमावस्या किसानों के लिए बहुत ही शुभ होती है। किसान इस दिन अपने औजारों की पूजा पाठ करते हैं और इस दिन के से ही माना जाता है कि वर्षा ऋतु का भी प्रारंभ हो जाता है। तो अपने आप में ही यह एक बहुत ही विशेष महत्व रखने वाली अमावस्या मानी जाती है। इस दिन किसान बहुत ही अपने औजारों की पूजा पाठ और फसल बुवाई के लिए अपने आप में ही एक सर्वोत्तम समय मानते हैं और इस दिन वे धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण जैसे अनेक कार्य भी करते हैं। तो सभी के लिए यह अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जाती है और यह एक परिवर्तन की अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। चलिए आज हम इसकी सारी डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त कब है, कब आप पितरों का तर्पण करें, कब उनके लिए पूजा पाठ, दान, धर्म करें और किस दिन से किस समय से यह प्रारंभ होगी और कितने बजे किस दिन यह समाप्त होगी। जो आषाढ़ की यह जो अमावस्या है यह 28 जून मंगलवार के दिन पड़ रही है, जो कि बहुत ही शुभ संयोगों में आ रही है। तो इस दिन ही आपको अमावस्या की तिथि है और इसका समय पड़ेगा प्रातःकाल 5:52 पर और यह अमावस्या समाप्त होगी 29 जून को सुबह 8:21 पर। तो आपको जो भी स्नान या दान वगैरह करना है तो आप 28 जून को भी कर सकते हैं और 29 जून को भी कर सकते हैं, बुधवार को 8:30 बजे तक। तो आप देख लें कि आप किस तरीके से करेंगे तो उसी प्रकार आप कर लें। तो यह मैंने आपको इसका शुभ मुहूर्त और समय बता दिया है। आशा करती हूँ कि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अब जान लेते हैं कि किस तरीके की पूजा पाठ आप इस दिन करें कि आपको अपने पितरों का, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त हो और अगर आपके पितर आपसे अप्रसन्न हैं तो वे किस तरह से आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे। तो इस जो अमावस्या का एक महत्व और भी है कि इस दिन से इस महीने का जो प्रारंभ होता है वो चातुर्मास के रूप में भी शुरुआत मानी जाती है। तो इसलिए इस अमावस्या के दिन अगर पितरों के श्राद्ध कर्म किए जाते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप क्या करें इस दिन कि प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और उठकर पवित्र जगहों का जल ले लें, नदियों का ले लें, गंगा जल ले लें और अगर वो भी नहीं है तो आप अपने घर का ही मंदिर में रखा हुआ जल भी अपने स्नान के जल में मिश्रित कर लें। तो इस प्रकार से आप उस पवित्र जल से स्नान करें। फिर आपको एक लोटा भरना है पानी का और सूर्य देव को अर्घ्य देना है। तो और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करनी है। तो यह पितरों के लिए तर्पण माना जाएगा, क्योंकि सूर्य देव साक्षात स्वरूप हैं कि वे पितरों का तर्पण उन्हीं के द्वारा उन तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से सूर्य देव को अर्घ्य दें और संभव हो सके तो जो भी कर सकते हैं, तो जो भी व्रत करते हैं तो वे फलाहार रहें पूरा दिन भर इस दिन, और अगर नहीं फलाहार कर सकते हैं तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं और फिर अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी दान धर्म करना है वे कर सकते हैं। तो उसका करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त होगा।
अब बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या उपाय करें, किस तरीके से आप पूजन करें कि भगवान भी इस दिन आपको साक्षात आशीर्वाद दें। आपके पितृ भगवानों से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अगर वे प्रसन्न होते हैं तो वो एक आपको दिव्य शक्ति, दिव्य आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो। तो आप क्या करें कि इस दिन सरसों का तेल का दिया इस दिन जगाया जाता है। तो आप शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का अपने पितरों के नाम से दिया जगाएं, क्योंकि माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव का वास होता है और सभी 34 करोड़ जो देवी देवता हैं उनका किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंश में पीपल के वृक्ष में निवास माना जाता है। तो आप दिया जगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सुबह के समय जब आप पूजा पाठ करें, पितरों का ध्यान वगैरह तर्पण करें, जल दें, तो आप शिवलिंग आपके पास में किसी भी शिव मंदिर में जाएं। अगर शिव मंदिर आपके आसपास नहीं है, आपके घर में शिवलिंग है, तो उस पर भी यह प्रयोग कर सकते हैं कि आप अपने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर जल अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाएं। याद रखिए, भगवान भोलेनाथ पर हल्दी या कुमकुम ना चढ़ाएं। तो आप इस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करें, भोग लगाएं, जो भी आप बनाएं। तो इस तरीके से अगर आप भगवान भोलेनाथ की अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करते हैं, तो अगर आपसे जो भी कोई पाप कर्म हो जाते हैं या कोई भी इस तरीके के काम हो जाते हैं जो कि आप किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से आपके जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उन सभी पापों के लिए आप उन भगवान शिव जी से इस दिन प्रार्थना करके अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं। और इस दिन अगर आपके घर में आसपास कहीं पर भी बेल का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, आंवले का, तुलसी का, नीम का, तो इन सभी पवित्र पेड़ों में जल अर्पित करें और अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें, तो भी आपके जीवन में कल्याण अवश्य ही होता है। तो इस प्रकार से आप ये छोटी छोटी चीज़ें करें ताकि आपके जीवन में अनचाही आने वाली रुकावटें दूर हों और आपका जीवन सुखमय बने। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या की ये जो तिथि है यह बहुत ही खास है। तो इसका मैंने सारा आपको महत्व और किस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है यह सब आपको बता दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से ये विशेष कार्य करता है तो उसके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि उसे प्राप्त होती है, और किसी भी तरीके से उसके जीवन में अगर नकारात्मकता है तो वह दूर होकर सकारात्मक विचारों का, सकारात्मकता का उसके जीवन में प्रवेश होता है। तो आप इस तरीके से करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप कुछ उपाय भी इस दिन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस अमावस्या के ऊपर आपको विशेष अपने पितरों का आशीर्वाद, कृपा उनकी प्राप्त हो। तो आप इस दिन क्या करें कि ज़रूरतमंदों को तो जो आपको दान वगैरह करना है वो करें ही, उसके अलावा आप एक दिया लें। पीपल में तो आपको शाम के समय जलाना ही है, वो आपको तेल का जलाना है दिया, लेकिन आप अपने घर में भी एक दिया प्रज्वलित करें शाम के समय, और वो आप घी का जलाएं। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर आपके घर का बना हुआ है तो बहुत ही उत्तम होगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो यह अमावस्या किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है ही, बाकी सभी लोग भी इसके ऊपर अपना भगवान से, पितरों से अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मैंने विधि बताई है, जो भी चीज़ें बताई हैं, आप उनका अनुसरण करें और उसी प्रकार से अगर आपके पितर आपसे रूठे हुए हैं, प्रसन्न नहीं हैं, आपके काम बनते हुए बिगड़ते हैं, तो इस तरीके की प्रक्रिया करके उनके लिए छोटे से इस तरह से काम करके, दिखने में बहुत छोटे हैं, सिर्फ आपकी श्रद्धा है, लेकिन
इन सभी से वे बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन के रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। आपके जीवन में धन, यश, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि सभी प्रकार से सब काम आपके बनते बनते जो काम बिगड़ जाते हैं वे भी बनने लगेंगे। पता नहीं चलता कि ये काम क्यों नहीं बन रहे, लेकिन वो सभी जिन अदृश्य शक्तियों की वजह से उनके बारे में हम कुछ गलत कर देते हैं या उनके कोई मांगे होती हैं, कुछ उनको अर्पित करना होता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो पावन दिन होते हैं उनमें अगर हम इस तरह से छोटे छोटे कार्य उनके निमित्त कर देते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को वे स्वतः ही दूर करते हैं। तो आप इस तरह से ये उपाय, ये चीज़ें, ये प्रार्थना, पूजन इस तरह से करके अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप ये सभी उपाय अपने जीवन में अपनाएंगे, इस तरह से पूजन पाठ करेंगे तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।